प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। जब कट्टर भाजपाई और मोदी जी के चाहने वाले ही जब मोदी जी का साथ छोड़ने लगे, जब कसम खाने लगे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, तो एक सर्वे की आड़ में मोदी सरकार को छुपना पड़ रहा है, या यूं कहूं कि मोदी जी को खुद ही छुपना पड़ रहा है। हुआ क्या है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक सर्वे का जिक्र किया जा रहा है, और वो सर्वे जैसे ही लाया जाता है तमाम मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक ही सर्वे, एक ही लाइन, एक ही टाइटल के साथ उसको चलाया जाता है। यानी जो छवि है उसको सुधारने की कोशिश की जाती है और लाइन ऐसी बनाई जाती है और कहा यह जाता है कि अगर आज चुनाव हुआ तो बीजेपी के क्या हालत होंगे, किसकी सरकार बनेगी, एनडीए आगे निकलेगी कि इंडिया अलायंस आगे निकलेगा, इस तरीके की हेडलाइन बनाई जा रही है। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक सर्वे की आड़ में सच्चाई को छुपाया जा रहा है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो सर्वे आया है, ये सर्वे ठीक एक दिन पहले आया, और ये सर्वे ऐसे टाइम पर आया है जिस वक्त पूरे देश भर में विरोध की तस्वीरें निकल कर आई हैं, और एक दो तस्वीरें नहीं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो सर्वे बनता है वो किस तरीके से बनता है। वैसे महीनों लग जाते हैं, किस तरीके से बनते हैं हम पत्रकारों को थोड़ा ज्यादा पता होता है कि किस तरीके से भाई बनाए जाते हैं, कैसे सैंपल कलेक्ट किया जाते हैं, कैसे हवाबाजी करनी होती है, तो हवाबाजी भी करने वाले ऐसे लोग हैं, हवाबाजी भी कर देते हैं। लेकिन सोचिए कि यह सर्वे करने में भी कम से कम 1-1.5 महीने का तो वक्त लगा ही होगा, और यह सर्वे जब 1-1.5 महीने का अगर ये निचोड़ आया होगा तो क्या क्या नहीं हुआ इन 1 से 1.5 महीने के भीतर। अंकिता भंडारी का मामला याद है आपको, पूरा उत्तराखंड के अंदर विरोध हुआ, याद करिए। आज तक ऐसा नजारा है कि उस मामले को कोई भी मतलब क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कोई कुछ पता नहीं आता, पता नहीं चल पा रहा है। विरोध प्रदर्शन पूरे राज्य के अंदर हुआ, पूरे राज्य के अंदर क्या पूरे देश भर के अंदर हो गया। याद करिएगा इसी तरीके का मामला कुलदीप सेंगर वाला जब उठा, फिर से मामला पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कैसे कोई भूल सकता है। चलिए आपको लिए चलता हूं इंदौर की घटना कैसे कोई भूल सकता है। आज तक खबर यह निकल कर आ रही है कि गंदा पानी पी लेने की वजह से आज नहीं तो कल इक्के दुक्के लोगों की आज भी खबरें आ रही हैं कि गंदे पानी पीने की वजह से मौत हो रही है। पूरे प्रदेश भर में विरोध किया गया और आलम ऐसा रहा कि खुद राहुल गांधी नेता विपक्ष को वहां उतरना पड़ा, परिजनों से मुलाकात करने पड़े, लेकिन सत्ता की तरफ से न माफी मांगी गई, न क्या कार्रवाई की गई, न मंत्री पद से हटाएगा, कुछ भी नहीं किया गया। और विरोध हमने वो भी देखा कि मंत्री के घर पर नेम प्लेट पर कालिक तक पोते गए, पोस्टर बैनरों पर कालिक तक पोता गया, काले झंडे तक दिखाए गए। इस वक्त में सर्वे आया है जिस वक्त यूजीसी को लेकर के मोदी जी के चाहने वालों जो लोग थे, कट्टर समर्थक थे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पदों पर विराजमान, उन सबने अपने पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिया था यूजीसी के मामले को लेकर के। वीडियो आप लगातार देख रहे होंगे, कई खबरें तो मैं भी आपको बता चुका हूं कि कोई किसान मोर्चे से जुड़े हुए हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, कोई युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ है वो इस्तीफा दे रहा है, कोई महामंत्री है वो इस्तीफा दे रहे हैं। और इसी तरीके के इस्तीफा जो है उत्तराखंड के अंदर में देखने को मिला था अंकिता भंडारी मामले को लेकर के, कई लोगों ने इस्तीफा दिया। यह सर्वे तब आया है जब एसआईआर के विरोध में फॉर्म 7 को लेकर के लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, यहां तक कि पश्चिम बंगाल से लेकर के मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक, उत्तराखंड से लेकर के वहां पे जो विरोध हुआ, फिर राजस्थान के अंदर भी ऐसी खबरें निकल कर आ रही है, यहां तक कि गुजरात के अंदर भी यही खबर निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर यही खबर निकल कर आ रही है। तो फिर विरोध, इतने भारी विरोध में, कट्टर समर्थकों के विरोध में, कट्टर समर्थक जब मोदी जी के खिलाफ खड़े हो गए, बीजेपी का झंडा घड़ों से उतार करके फेंकना शुरू कर दिया, झंडा को जलाना शुरू कर दिया, योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी के पोस्टर तक फेंकने लगे, पुतले तक फूके जाने लगे,
उस वक्त में ये सर्वे निकाला गया और सर्वे की आड़ में छुपने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आप इस जरा सर्वे को देखिए कि सर्वे में क्या टाइटल दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये सर्वे आने के बाद अगर आज चुनाव हो गया तो मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीत के बन जाएगी। सोचिए, जो पिछली बार सीटें आई थी उन सीटों से भी इस बार ज्यादा सीटें आ जाएंगी, वो भी तब जब खुद मोदी जी के समर्थक कसम खा रहे हैं, पोस्टर बैनर फाड़ रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि हम आज के बाद वोट नहीं देंगे। तब यह सर्वे लाया जा रहा है, तब बहुमत की सरकार बनाई जा रही है। लिखा गया है, जरा देखिए इस खबर में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक तरीके के टाइटल थंबनेल लेकर के सबने इसी तरीके का चला दिया और शंकराचार्य वाला तो रह गया। शंकराचार्य जी का तो अभी लेटेस्ट है, अभी योगी जी को लेकर के तो कुछ ही समय के बाद वहां पर जाकर के मीटिंग करने वाले हैं, हो सकता है धरना प्रदर्शन में तब्दील ना हो जाए। तो ये खबर आई, एबीपी न्यूज की खबर। लिखा गया है अगर आज हो जाए चुनाव तो बीजेपी को आएंगी कितनी सीटें, जाने पीएम मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं। ये थंबनेल, ये इस तरीके का टाइटल लिखेगा और सारे चैनलों ने इसी तरीके से लिखा गया है। सी वोटर सर्वे के अनुसार आज लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी के दम पर, बीजेपी अपने दम पर बहुमत को पार कर जाएगी। वही कांग्रेस सीटें 99 से घटकर 80 ही रह जाएंगी। इस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही है सी वोटर सर्वे में। सोचिए, जब जब जो है विरोध प्रदर्शन होना शुरू होता है तो एक नए तरीके के सर्वे ला करके दिखा दिया जाता है, यानी सर्वे की आड़ में छुपा जाता है। मतलब जितनी तेजी, जितना विरोध, जितना समर्थक खुल के आ रहे हैं उतनी इनकी सीटें बढ़ रही हैं। पहले कितनी सीटें थी? पहले तकरीबन 293 के करीब सीटें थी। आगे लेकर चलता हूं आपको मैं। लिखा गया है देश भर में आज लोकसभा चुनाव कराया जाए तो किस पार्टी की सरकार बनेगी, इसको लेकर सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया है। सर्वे की माने तो बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की सीटें बढ़कर 352 हो जाएंगी। सिर्फ बीजेपी को ही अकेले अपने दम पर 287 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 182 सीटें आएंगी, जिसमें कांग्रेस की सीटें 99 से घट करके 80 रह जाएंगी। संभावना यह है कि 9 सीटें अन्य को मिलेंगी। कांग्रेस को जहां तक ये सीटें फिर भी ज्यादा दे दी, क्योंकि सर्वे इनके हिसाब से है, सीटें तो और घटा देनी चाहिए थी, कम कर देनी चाहिए थी। जब अपने हिसाब से सर्वे देना है, कुछ भी करना है तो करते रहिए, क्या फर्क पड़ रहा है। यहां पर यह दिखा जा रहा है, लिखा गया है वोट फीसदी की बात करें तो अभी चुनाव हुए तो एनडीए को लगभग 47%, तो वहीं इंडिया गठबंधन को तकरीबन 39% वोट मिल सकता है। अन्य के खाते में 14% वोट जा सकता है। सन 2024 में लोकसभा हुए जो चुनाव बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं मिल पाई थी, तब एनडीए ने 293 सीटों पर दर्ज की थी, जिसमें बीजेपी को 240 सीटें, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी को 16 सीटें और जेडीयू को 12 सीटें मिली थी। उसके बाद सरकार मिलजुल करके, तोड़ मड़ोड़ करके बैसाखियों वाली सरकार बनाई गई थी। लेकिन इतना विरोध होने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि इस बार एनडीए 352 सीटें ला सकती है। खुद बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी। ये कैसे संभव हो सकता है? और सी वोटर सर्वे को लेकर के तो लगातार सवाल उठते रहे हैं और सवाल ये भी कहे जाते हैं कि भाई सी वोटर सर्वे जो कहता है तकरीबन चुनावों से जो डेटा है वो भी मैच कर जाता है। कभी कभी तो ये भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि शंकराचार्य ने मोर्चा खोल दिया, उत्तराखंड की सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश ने मोर्चा खोल दिया, हरियाणा के अंदर लोगों ने मोर्चा खोल दिया वोट चोरी के खिलाफ, उसके बाद एसआईआर के प्रक्रिया के खिलाफ, फॉर्म 7 के खिलाफ, मध्य प्रदेश में दूषित पानी के खिलाफ कई लोगों की जानें चली गई। गुजरात के अंदर फॉर्म 7 के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में विरोध किया गया। शंकराचार्य के समर्थन में लोग उतर गए और शंकराचार्य जी इधर पूरा यूपी के अंदर तो आप देख ही रहे हैं उनके शिष्यों के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार किया गया। इतना दुर्व्यवहार किया गया और यह मामला इतना उछला कि खुद जो है गृह मंत्री अमित शाह जी को आकर कहना पड़ता है कि जो सनातन का अपमान कर रहा है और जो इस तरीके से चीजें कर रहा है उसकी सरकार वापस ही नहीं आ सकती, सरकार नहीं बनाई जा सकती। इस तरीके की बातें कही जाने लगी थी। तो सोचिए, आप थोड़ा ध्यान पूर्वक से जरा सोचिएगा कि ये जो सर्वे है क्या सच में बीजेपी की सीटें डावाडोल हो चुकी हैं और ये सर्वे के नाम पर पूरी सरकार को बचाया जा रहा है। मोदी जी की छवि को फिर से छुपाने की कोशिश की जा रही है सी वोटर सर्वे के पीछे, क्योंकि नेताओं के भाषण तो आपने सुन लिए, यूजीसी को लेकर के सवर्ण समाज के लोग सड़क पर उतर गए, मोदी जी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह तक के पुतले तक फूंक दिए, घरों से झंडा बैनर निकाल करके बीजेपी को फेंक दिए सड़क पर, और सर्वे में बताया जा रहा है कि बहुमत की सरकार बन जाएगी। समझ से परे है।
दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या सच में